समस्या है। ठीक है। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉयलर। बॉयलर में क्या क्या समस्याएं होती हैं? सबसे पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्रीमिंग। प्रीमिंग प्रीमिंग का मतलब क्या है कि जैसे ही वाटर को उबालेंगे, गर्म करेंगे, हम इसको उबालेंगे, अगर पानी है, अगर पानी होगा, अगर इसको उबाला जाएगा तो उबालने पर ये भाप में बनेगा, स्टीम में बनेगा, वेपर में बनेगा। जैसे ही प्योर वाटर होगा तो प्योर वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, वेपर में फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेशन इसका हो जाएगा। और वेपर में फॉर्मेशन हो जाएगा तो प्रीमिंग का क्या मतलब है, जैसे इसमें अगर साल्ट अगर डिजोल्व है, वाटर के अंदर अगर सॉल्ट डिजोल्व है, सॉल्ट डिजोल्व है अगर, या हार्डनेस है इसमें, डिजोल्व है अगर कोई भी सॉल्ट, कैल्शियम या मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट डिजोल्व है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में फॉर्म बदलता था, वो 100 से कुछ डिग्री अधिक टेम्परेचर में वेपर पे बदलेगा। और पूरी तरह से, क्योंकि ये जो साल्ट है, ये सॉल्ट वेपर में नहीं बदल पाएगा। तो यह जितने भी वोलाटाइल होते हैं, अवाष्पशील, जितने भी वोलाटाइल चीजें इसमें घुली होती है, वोलाटाइल सब्सटेंसेस, अगर वाटर के अंदर जितने भी साल्ट होंगे वो वोलाटाइल होते हैं, यानी कि अवाष्पशील होता है। अवाष्पशील होगा यानी कि वाष्प में नहीं बदलेगा। जैसे ही हम इसको उबालेंगे, जैसे इसको हम गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉईल करेंगे, तो ये वेपर में तो बदल जाएगा। यानी कि सपोज मान के चलिए 99% सपोज मान के चले कि ये वेपर में बदल जाएगा, लेकिन 1% जो होगा वो वेपर में नहीं बदलेगा। 1% किसमें होगा, वाटर के, 1 से भी कम हो सकता है, ये वाटर में होगा। और 99% मान के चलिए वेपर में। तो वेपर के अंदर अगर वाटर मिक्स होता है उसको बोलते हैं प्रीमिंग। ठीक है। तो हाँ, हाँ, सॉरी, नॉन वोलाटाइल, सॉरी, नॉन वोलाटाइल, अवाष्पशील। अवाष्पशील। ठीक है। नॉन वोलाटाइल होगा, अवाष्पशील चीजें होंगी। अगर अवाष्पशील होगा तो यह बॉईल करेंगे तो वेपर में नहीं बदलेगा। वेपर में नहीं बदलेगा, सपोज 99% वेपर में बदल गया और 1% जो वाटर, वेपर में बदलेगा ही नहीं। तो मिक्सिंग ऑफ वाटर इन वेपर या रिमेनिंग ऑफ वाटर इन वेपर को बोलते हैं प्रीमिंग। ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ वाटर इन वेपर। ठीक है। वेपर, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन वेपर को बोला जाता है प्रीमिंग। जैसे ही हम इसको बॉयलर में पानी को गर्म करेंगे तो इसमें इसमें अशुद्धियां होने के कारण, इम्प्योरिटीज होने के कारण, नॉन वोलेटाइल चीज घुलने के कारण यह वाष्प में नहीं बदलेगा, वेपर में नहीं बदलेगा। तो यह वाटर के फॉर्मेशन में भी होगा। तो वाटर का जो ड्रॉप होगा अगर मिक्सिंग करता है किससे, वेपर के साथ, इस इफेक्ट को बोलते हैं प्रीमिंग इफेक्ट। ठीक है। तो प्रीमिंग का मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉप इन वेपर। वेपर में जो इंटरमिक्सिंग होता है किसका, वाटर ड्रॉप का, इसको बोला जाता है प्रीमिंग इफेक्ट। तो बॉयलर में समस्याएं आने लगती हैं, जो हमें वेपर चाहिए, वेपर के साथ लेकिन कुछ मात्रा में क्या होगा, अगर इम्प्योर वाटर होगा तो वेपर में के साथ साथ उसके साथ क्या होगा, वाटर के ड्रॉपलेट भी होंगे। और वाटर के ड्रॉपलेट होने के कारण जो इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर, जो पाइप है, चाहे वो जो भी मशीन है बॉयलर की, बॉयलर जिस चीज के लिए थर्मल पावर प्लांट में अगर लगाया गया, तो थर्मल पावर प्लांट में जो बॉयलर इस्तेमाल हो रहा है उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। और पार्ट ऑफ द बॉयलर, बॉयलर का जो पार्ट है वो इससे खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रीमिंग का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इन द वेपर। वेपर में वाटर ड्रॉपलेट का मिक्स होना है क्या कहलाता है, प्रीमिंग कहलाता है। और ये कब होगा, जब इसके अंदर क्या हो जाएगी, इंप्योरिटीज होगी, तब।
नॉन वोलेटाइल अगर सब्सटेंस इसमें घुला होगा, क्योंकि जितने भी साल्ट होते हैं नॉन वोलेटाइल होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, वाष्प में नहीं बदलते हैं, तो जैसे इसको गर्म करेंगे तो वेपर में फॉर्मेशन इसका नहीं हो पाएगा, तो इंटरमिक्स हो जाएंगे किससे, वेपर के साथ क्या वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, ये वाटर। अगर वाटर का ड्रॉपलेट इंटरमिक्स करता है वेपर के साथ, इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, प्रीमिंग इफेक्ट, या इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्रीमिंग बोला जाता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर इन वेपर, इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर ड्रॉप इन वेपर, इसको बोला जाता है प्रीमिंग। समस्या क्यों आती है, क्योंकि वाटर की इंप्योरिटी के कारण ये समस्या आती है, ठीक है। तो प्रीमिंग होता है। एक और प्रोसेस होता है, एक और प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं फोमिंग, नाम से ही। अगर वाटर में, अगर जल के अंदर फैट, ऑयल, ये सब घुले हुए हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करेंगे तो आपस में इंटरमिक्स करके ये झाग बना देंगे, फोम बना देंगे, ठीक है। तो फोम मतलब लेदर फॉर्म हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ लेदर या फोम, फॉर्मेशन ऑफ लेदर बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट। ऑयल और फैट के कारण क्या होता है, यह वाटर के ऊपरी सतह पे फोम बना लेते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ लेदर बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड फैट, ऑयल और फैट की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये फोम का फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पे झाग बना देंगे, ठीक है। वाटर का जो ऊपरी लेयर होगा यहाँ पे, यह इस लेयर पे क्या बना देगा, फोम फॉर्मेशन होने लगेगा, यहाँ पे झाग होने लगेगा, यहाँ पे झाग उत्पन्न। तो जाहिर सी बात है, जब झाग उत्पन्न होगा तो इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इफिशियंसी इसकी कम हो जाएगी। और जो लेयर, जो हमें ऊपर से देखने में ये पता नहीं चलेगा कितना तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये समस्या इसमें आ जाती है फोम का फॉर्मेशन। दो तरह की मेन समस्या होती है, पहला होता है प्रीमिंग, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट हो जाते हैं वेपर में, और दूसरा होता है इंटरमिक्सिंग कारण, जो फैट और ऑयल के इंटरमिक्स के कारण क्या हो जाता है, ये झाग उत्पन्न हो जाता है, ऊपर एक फोम का लेयर आके बन के बन जाता है, जिसके कारण जो इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दो तरह की समस्याएं हमें बॉयलर में आती है, एक को बोलते हैं फोमिंग, एक को बोलते हैं प्रीमिंग। फोमिंग का मतलब यह है कि फॉर्मेशन ऑफ लेदर, लेदर का फॉर्म होगा ड्यू टू किसके कारण, लेदर का फॉर्मेशन होगा ऑयल के कारण, फैट के कारण, बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर। वाटर जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, फोम का एक लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो समस्याएं हमें बॉयलर में। तो ये आज फिलहाल यही तक, तो कल फिर हम लोग मिलते हैं, क्योंकि बैटरी भी थोड़ा सा जा रहा है।